भारत की आईआईटीज अब लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। इनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। कई देशों में आईआईटीज के कैंपस खुल चुके हैं। देश और दुनिया में भारतीय इंजीनियर्स की मांग बढ़ गई है। भारत इंजीनियरिंग का ग्लोबल हब कैसे बन गया, भारतीय तकनीक का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे फहरा रहा है, आज हम आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है, वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। अगर एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं। भारत आज टेक्नोलॉजी के विकास और टेक्नोलॉजी के यूज दोनों ही मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। एक वक्त था जब भारत में आईआईटी की शुरुआत एक डिटेंशन सेंटर से हुई थी। लेकिन अब भारत इंजीनियरिंग का ग्लोबल हब बनता जा रहा है। अब आईआईटी सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि कई देशों में इसका विस्तार होता जा रहा है। आईआईटी अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। भारतीय आईआईटी सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने ज्ञान का परचम लहरा रहे हैं। आज की तारीख में आईआईटी के कई ब्रांच विदेशों में खुल चुके हैं। इतना ही नहीं, कई देशों ने अपने देश में भारत से इंस्टीट्यूट खोलने का आग्रह भी किया है। 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आईआईटी लोकल से ग्लोबल कैसे हो गया है, किन किन देशों में इसकी ब्रांच खुल चुकी हैं, अब इसे समझिए। आईआईटी मद्रास की ओर से पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के ज़ंज़ीबार में खोला गया। यह किसी भी आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस है जो 2023 में खुला। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने यह अंतर्राष्ट्रीय मुकाम कैसे हासिल किया? ज़ंज़ीबार का यह कैंपस दिन ब दिन सफलता की नई ऊंचाइयां कैसे छू रहा है? आईआईटी मद्रास ज़ंज़ीबार कैंपस के डायरेक्टर अघालायम ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत के दौरान इन सवालों का जवाब दिया। हमारे ज़ंज़ीबार कैंपस में स्टूडेंट्स इंडिया से और अफ्रीका से आए हैं और पढ़ते हैं डेटा साइंस एंड एआई एंड केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग। आप देखो तो वो कैंपस अभी छोटा है, पर जो काम हम कर रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग ग्लोबल सिटीजन्स, ग्लोबल लीडर्स, एंड आई थिंक इट्स अ अपॉर्चुनिटी। आप देखो तो चैलेंजिंग है, बट बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जो आईआईटी मद्रास को अफ्रीका में जाने का मिला। भारत को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी उपलब्धि तब हासिल हुई जब संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आईआईटी का दूसरा सेंटर खोला गया। ये कैंपस सितंबर 2024 में शुरू हुआ, जिसे आईआईटी दिल्ली कैंपस के नाम से भी जाना जाता है।
अपनी स्थापना के बाद से अबू धाबी कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के नक्शे पर आईआईटी का तीसरा कैंपस अमेरिका में खुलने जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साथ साझेदारी की है। यह संस्थान 2027 में अमेरिका में अपना पहला विदेशी उप परिसर यानी सब कैंपस शुरू करने की योजना बना रहा है। अक्टूबर 2025 में हुए समझौते के तहत नाइजीरिया के सुलेजा शहर में आईआईटी कैंपस की आधारशिला रखी गई है। यहां जल्द ही शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। इंडिया में तो हम रैंक 1 है, पर अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को हम जब बात करते थे हम आईआईटी से हैं, ये हमारे 60,000 अलुमनाई हैं, टॉप पोजीशंस में है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप सिलिकॉन वैली में देखो, नहीं तो टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में देखो, तो हमारे ही अलुमनाई वहां पे भरे हुए हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का डंका इस कदर बज रहा है कि दुनिया के कई देश भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। भूटान और मोरक्को ने भी अपने यहां आईआईटी कैंपस खोलने के लिए भारतीय सरकार से अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। न सिर्फ विदेशों में बल्कि देश में भी आईआईटीज का विस्तार होता जा रहा है। देश में आज 23 आईआईटीज हैं। इनकी सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कुल 800 से अधिक नई सीटें बढ़ाई गई हैं। अब देश भर के आईआईटी में कुल सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 18,951 हो गई है, जो पिछले साल 18,088 थी। सीटों में यह इजाफा बुनियादी ढांचे के विस्तार और नए कोर्स शुरू होने की वजह से हुआ है। विदेशों में जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब हमारे भारत में भी आने की व्यवस्था की जा रही है और उनके कैंपसेस यहाँ खुलेंगे। ओपनिंग ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, ओपनिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप और क्वालिटी, इंडिया की क्वालिटी भी बढ़ेगी बाय वे ऑफ कंपटीशन। आईआईटीज हो या फिर देश के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज, हाल के वर्षों में विशेष रूप से कोविड के बाद इंजीनियरिंग की मांग काफी बढ़ गई। इस वजह से भारत में बीटेक की सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बीटेक की सीटें 14,90,000 थी, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 15,98,000 हो चुकी है, यानी करीब 1 लाख सीटों की सीधी बढ़ोतरी हुई है। जब आपको सब कुछ AI से मिल जा रहा है, गूगल से पूछ लीजिए, सब बता देगा, तो अब धीरे धीरे जो है नेचर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड एग्जामिनेशन, उससे बदलते बदलाव आ रहा है। नेचर ऑफ एजुकेशन बदलेगा, ह्यूमैनिटीज और इस पर कम स्ट्रेस होगा और पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, इसमें टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, इनके ये भी बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने ये सीटें डिमांड को देखते हुए बढ़ाई हैं। ज्यादातर सीटें कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ाई गई हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के दूरदर्शी फैसलों और कदमों की वजह से ही भारत इंजीनियरिंग का ग्लोबल सेंटर बनकर उभरा है। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।